क्या पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने लगे एर्दोआन? क्या भारत से गेहूं चावल लेना चाहता है टर्की? क्या पीएम मोदी ने लगाई टर्की के राष्ट्रपति को लताड़? क्या मोदी एर्दोआन की मुलाकात से पाकिस्तान घबराया? पीएम मोदी ने टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे मोदी की टर्की के राष्ट्रपति से यहां द्विपक्षीय संबंधों पर अलग से बैठक हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के साथ मुलाकात की। समरकंद में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों के बीच काफी उपयोगी बातचीत हुई। दोनों ने जहां द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, साथ ही दोनों देशों के बीच हाल में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की सराहना भी की। मोदी और एर्दोआन के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों को लेकर भी चर्चा हुई। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन को पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उन्होंने अपने संबोधन में बार बार कश्मीर मसले का जिक्र किया था। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए राष्ट्रपति एर्दोआन के बयान को पूर्णतः अस्वीकार्य करार दिया था। साथ ही कहा था कि टर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, साथ ही अपनी नीतियों पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। अब एर्दोआन की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात चौंकाने वाली है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया भर में गेहूं और चावल जैसे अहम खाद्यान्नों की सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में टर्की को भारत से गेहूं और चावल का निर्यात करना पड़ा था। उसके इस कदम को खाद्यान्न की मजबूरी के तौर पर देखा गया था। इसीलिए एर्दोआन की पीएम मोदी से मुलाकात को भी इस मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है। टर्की को पाकिस्तान अपने करीबी और मित्र देशों में शुमार करता रहा है। साल 2001 में बने एससीओ में कुल 8 सदस्य देश हैं। इनमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शुरुआत से हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने। वहीं कई सारे देश ऑब्जर्वर कंट्री की तरह एससीओ में शामिल हैं। इनमें अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। वहीं कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान इस संगठन के डायलॉग पार्टनर हैं। समरकंद एससीओ शिखर सम्मेलन में इस संगठन का दूसरा विस्तार होना है। इस बार ईरान को इस ग्रुप में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना है। एससीओ का पिछला विस्तार 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य बनाकर किया गया था। इतना ही नहीं, इस बार 4 अन्य देश ऑब्जर्वर स्टेट और 6 देश डायलॉग पार्टनर भी बन सकते हैं। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में ईरान अगले शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होगा। एससीओ का अगला शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।